बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं पेश करने जा रहा हूँ आफाक सन सीरीज की क्लास 6 की इंग्लिश की किताब के यूनिट 2 ईद उल फितर का तर्जुमा। फास्टिंग इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। The end of Ramadan declares the advent of Eid al-Fitr and an immense reward from Allah to his worshippers. रमज़ान के अख्तिताम पर अल्लाह अपने इबादत करने वालों के लिए एक तोहफे और बहुत बड़े इनाम की आमद का ऐलान करता है। ईद उल फितर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड मुस्लिम फेस्टिवल। ईद उल फितर मुसलमानों के सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। It promotes brotherhood and togetherness among Muslims. ये मुसलमानों में भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। On this day, Muslims rejoice at all the good deeds they do during the month of Ramadan. इस दिन मुसलमान उन तमाम अफ़ाल पर खुशी मनाते हैं जो वो रमज़ान के दौरान करते हैं। ईद उल फितर is celebrated on the first day of Shawwal. ईद उल फितर शवाल के पहले दिन मनाई जाती है। मुस्लिम्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज एंड प्लेसेस ट्रैवल टू देयर होमलैंड टू सेलिब्रेट ईद विद देयर लव्ड वंस। मुसलमान मुख्तलिफ शहरों, मुल्कों और इलाक़ों से अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने वतन लौटते हैं। Muslim men wear new clothes and gather for Eid prayers in masjids or open places. मुसलमान मर्द नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों और खुले मैदानों में इकट्ठे होते हैं। Following the sunnah of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they go by one route to say prayers and return by a different route. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए वो नमाज पढ़ने के लिए एक रास्ते से जाते हैं और एक अलग रास्ते से वापस आते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो narrated. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, On the day of Eid, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to return after offering the Eid prayers through a way different from that by which he sallallahu alaihi wasallam went. Sahih al-Bukhari 986. ईद के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने के बाद उस रास्ते से वापस जाया करते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के रास्ते से मुख्तलिफ होता था। सही अल बुखारी 986। बिफोर ईद प्रेयर्स दे डिस्ट्रीब्यूट फितराना अमंग द पुअर एज मैंडेटरी चैरिटी। ईद की नमाज अदा करने से पहले वो लाजमी सदक़े के तौर पर गरीबों में फितराना तकसीम करते हैं। फितराना इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल मुस्लिम्स टू बी पेड टू द पुअर फॉर मेकिंग ईद परचेसेस। फितराना तमाम मुसलमानों के लिए लाजमी है जो गरीबों को ईद की ख़रीदारी के लिए उन्हें अदा करना होता है। Children get their ईदी from their parents and elders of their family and neighborhood. बच्चे अपनी ईदी अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान और मोहल्ले के बुज़ुर्गों से हासिल करते हैं। Women and girls decor their hands with henna and wear new colorful fancy dresses. ख़वातीन और लड़कियां अपने हाथों को मेहंदी से सजाती हैं और नए रंग बरंगे खूबसूरत कपड़े पहनती हैं। They entertain their guests with mouth-watering dishes. वो अपने मेहमानों की तवाज़ो नहायत लजीज पकवानों से करती हैं। Delectable feasts are prepared at home. घरों पर लजीज दावतें तैयार की जाती हैं। Sweet dishes are the main foods attraction of Eid al-Fitr. मीठे पकवान ईद उल फितर के खाने की कशिश का अहम मरकज़ होते हैं। कबाब्स, पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई एंड अदर सेवरी डिशेस एनहांस द फ्लेवर ऑफ ईद। पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई और दूसरे लजीज पकवान ईद के मज़े को दुबाला कर देते हैं। Beside the fact that Eid al-Fitr is a reward for Muslims, this festival also holds importance in many areas of life, especially in social perspective. इस हकीकत के अलावा कि ईद उल फितर मुसलमानों के लिए एक इनाम है, ये त्यौहार ज़िंदगी के बहुत से शोबों में ख़ास तौर पर समाजी तनाज़ुर में बहुत अहमियत रखता है। Muslims learn patience and bear hunger
thirst and hardship during the month of Ramadan. मुसलमान सब्र सीखते हैं और रमज़ान के महीने में भूख, प्यास और मुशक्क़त को बर्दाश्त करते हैं. They become closer to their Creator and then celebrate Eid al-Fitr as an auspicious festival. وہ اپنے خالق کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر عید الفطر کو ایک مبارک تہوار کے طور پر مناتے ہیں. It provides greater social gatherings for all those who do not interact or meet with each other throughout the year. یہ ان تمام لوگوں کے لیے زبردست سماجی اجتماعات فراہم کرتا ہے جو سال بھر ایک دوسرے سے بات چیت یا ملاقات نہیں کر پاتے ہیں. Muslims exchange gifts as Eid, which symbolizes the sharing of love and joy. مسلمان عیدی کے طور پر تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں جو محبت اور خوشی کے اشتراک کی علامت ہے. It ultimately brings people closer to each other and leads to greater love and respect. یہ بالآخر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور زیادہ پیار اور احترام کا باعث بنتا ہے. On this day, Muslims keep all their conflicts aside and greet each other with love and joy. اس دن مسلمان اپنے تمام تنازع ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور محبت اور خوشی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. We should be thankful to Almighty Allah for blessing us with Ramadan and providing us with the opportunity to do good deeds. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک سے نوازا اور نیک اعمال کرنے کا موقع فراہم کیا. We should also thank him for making us able to help others by paying zakat, fitrana, cash and valuable in charity. ہمیں اس کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زکوٰۃ، فطرانہ، نقدی اور قیمتی سامان صدقہ کر کے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بنایا. We must enjoy this festival as much as we can and make ourselves worthy of Allah's blessings by doing good deeds. ہمیں چاہیے کہ ہم اس تہوار سے زیادہ لطف اندوز ہو اور نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنائیں.